हेलो बेटा। पापा, आप? आकाश से मिलाएं? जी पापा, लेकिन मैं आपको बताऊं? हाँ बेटा, मुझे सफाई की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इतना समझ लो कि मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम्हारे संधू अंकल का भी। लेकिन पापा। एनीवे, जो होना था हो गया, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉरी पापा। नहीं बेटा, सॉरी की बात नहीं। क्या है, थोड़े दिनों बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम हमेशा के लिए उनके घर चली जाओगी। वैसे भी मेरा हक तुम पर खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं बेटा, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं उनके अपने कुछ उसूल, कुछ रीति रिवाज हैं जो हमें मानने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें आकाश से मिलने को मना किया था। पापा, मुझसे वाकई गलती हो गई है। गुड, आई एम हैप्पी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन एक बात है, ये बात मुझे पक्की पता चल गई है कि शादी के बाद तुम आकाश के साथ बहुत खुश रहोगी। क्यों? क्योंकि उसमें जरूर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से तुम अपने पापा को छोड़कर उससे मिलने चली गई। पापा आप भी। आई लव यू बेटा, आई लव यू। वाओ, दिस इज सो मच फन ना। शादी सो एक्साइटिंग। नए नए कपड़े खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, घर को सजाना, कार्ड्स चुनना। माय गॉड, दिस इज सो मच फन। तेरे लिए तो फनी है ना, कुछ काम वाम तो करती नहीं है। तेरे जैसे मॉडल थोड़ी हूँ, एवरी टाइम कैट वॉक करते रहो। हाँ। अब तुम दोनों की बकबक बंद हो गई हो तो हम कार्ड चूज करें प्लीज। क्या है ना कि कार्ड चूज करके हमें मेहमानों तक भी पहुंचाना है। एक्चुअली ना दीदी, सारे कार्ड इतने अच्छे हैं ना, पता नहीं कौन सा चूज करूं। हाँ एग्जैक्टली दीदी, हम एक काम करते हैं, ये पूरा एल्बम है ना, हम सारे मेहमानों को भेज देते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना फेवरेट कार्ड चूज करे, और जिस कार्ड को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वही कार्ड सिलेक्ट करते हैं। वाह! इसका मतलब जब तक हम उस एक कार्ड को सिलेक्ट करेंगे तब तक तो तुम दोनों की शादी का टाइम हो जाएगा, है ना? और फिर हमें इस पूरी एल्बम को वापस से उन सारे मेहमानों के पास भेजना पड़ेगा, है ना? नॉट अ बैड आइडिया। देखो, तुम लोगों को अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है ना तो हम एक काम करते हैं, मम्मी पापा के पास लेके चलते हैं। नहीं नहीं, वो दोनों तो इतने ओल्ड फैशन है ना, जरूर कोई बोरिंग कार्ड ही चूज करेंगे। Exactly. दीदी ना, मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। हाँ प्लीज, अगर कोई मुझे ऐसा शादी का कार्ड भेजे ना तो उसके शादी में मैं कभी ना जाऊं। थैंक्स फॉर टेलिंग मी। फिर मैं तुझे यही कार्ड मेरे शादी पर दूंगी, फिर तू आएगी नहीं और एक प्लेट खाना भी बच जाएगा। हाँ। एक्सक्यूज मी, शादी किसकी है? मेरी। तो कार्ड कौन चूज करेगा? मैं। है ना? तो मैं बताती हूँ मुझे कौन सा कार्ड पसंद है। हाँ ठीक है। अभी यहीं पे देखा था। ये कार्ड कैसा है? वाह! चलो तो फिर ये मम्मी पापा के पास लेके चलते हैं। ओके, निकाल दे। संभाल के। ये लो, चलो पापा की परमिशन लेकर आते हैं। कितना सुंदर सूट है ना। मैं संध्या के लिए ऐसा लेना चाहती थी, लेकिन इतने महंगे हैं सब। पापा! अरे अरे अरे, क्या बात है, तीनों एक साथ? वो क्या है ना पापा, हमने संध्या दीदी के शादी के लिए कार्ड सिलेक्ट कर लिया, अब आप जल्दी से ये कार्ड सब इनवाइटीज को भेज दीजिए। एक्चुअली दीदी को मेरा कार्ड ज्यादा पसंद था, लेकिन वो ऐसे कहकर प्रिया दीदी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अच्छा पहले मुझे दिखाओ कार्ड। ये देखिए। अच्छा कार्ड है यार। नहीं, ये नहीं चलेगा, कोई और सिलेक्ट कर लो। क्यों मम्मा? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए। अब देखो, एक काम करते हैं, लेट्स सॉल्व इट मोर डेमोक्रेटिकली। ऑलराइट, देखो, तुम तीनों को ये कार्ड पसंद है, इसलिए तुम्हारे 3 वोट इसके पक्ष में हो गए। तुम्हारी मां, जिसकी वैल्यू इस घर में तुम तीनों के बराबर है, वो इसके अगेंस्ट है। अब बचा मैं, जिसे मैं वोट दूंगा वो जीतेगा। ऑलराइट, ओके। और मेरा वोट जाता है मेरी बेटियों को। थैंक यू पापा। बाय, वेलकम। क्या हुआ? मैंने अपनी पत्नी का साथ न देखकर अपनी बेटियों का साथ दिया, इसलिए नाराज हो गई हो? आपने कीमत देखी थी उस कार्ड की, कितना महंगा है। तुमने कार्ड की कीमत तो देख ली, लेकिन क्या तुमने
तुम्हारे इनकार करने पर संध्या के चेहरे की निराशा नहीं देखी? हाँ? अरे मैं मानता हूं कार्ड कीमती है, लेकिन मेरी संध्या के चेहरे की हर मुस्कुराहट अनमोल है। इतने सालों के बाद उसे इतनी खुशी मिली है, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर मेरी बेटी की खुशी कम हो। अनवर भाई क्या सोच रहे हो? भाई सोच नहीं रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ श्रीकांत जी इस हसीन सुबह को। हर सुबह अपने साथ कितने हसीन सपने लेके आती है ना। और सही फरमाया अनवर भाई। और मैं भी सुबह सुबह जब जॉगिंग करता हूँ ना, तो एक ही सपना लेता हूँ, क्या गर्मा गर्म आलू के पराठे और उनके ऊपर सफेद रंग का मक्खन। यार यार बाजी एक बार बताओ, हाँ, कि आप सपनों में सिर्फ पराठे ही देखते हैं क्या? और नहीं यार, जब जॉगिंग करता हूँ तो पराठे देखता हूँ, और जब डंड निकालता हूँ तो कड़ा और खीर देखता हूँ। अरे जल्दी कर राज प्यारे, नहीं तो सुकून के पापा को पटाने का सपना सपना ही रह जाएगा भैया। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। खुल गई आँख, आ गए जॉगिंग करने? अरे अंकल मैं और जॉगिंग पे ना हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। शाबाश शाबाश, कीप इट अप। इनफैक्ट जॉगिंग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। अंकल अगर मैं आपकी उम्र में इतना फिट रहा तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। मेरी उम्र में मैं आपको बूढ़ा लग रहा हूँ? नहीं अंकल, आप तो अभी भी आई मीन यू आर वेरी यंग एंड डैशिंग। मेरी उम्र के सभी लड़कों को आपसे मिसाल लेनी चाहिए। ओए यार, तू इतना मक्खन क्यों लगा रहा है? अरे नहीं नहीं अंकल, मक्खन तो मैं टोस्ट पे भी नहीं लगाता। बेटे मक्खन लगा लेना चाहिए टोस्ट पर, नहीं तो खाने का मजा नहीं आएगा। ऑफ कोर्स अंकल, यू आर राइट, यू आर राइट। वैसे मैं कभी कभी टोस्ट पर मक्खन लगा लेता हूँ, अब से तो रोज लगाया करूंगा। थैंक्स फॉर योर एडवाइस अंकल। हम यहाँ खड़े खड़े सुस्त हो गए, एक राउंड लगा कर आए। हाँ, एक चक्कर लगा लेते हैं यार। भाई यंग मैन हो जाए, दो जॉग। ओ नहीं अंकल, तुसी चलो, मैं जरा एक्सरसाइज करके आता हूँ। चल। हाँ करो। वैसे अंकल आप कमाल के सिंगर हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपकी पहली एल्बम मैंने पहले दिन ही खरीदी थी। अच्छा बेटे, आपकी उम्र क्या है? 19 साल अंकल। 19 साल। और मेरे पहले एल्बम को रिलीज हुए कुल 22 साल हो चुके हैं। अंकल वो क्या है ना, मेरे जो पॉप है वो पॉप म्यूजिक के बहुत बड़े शौकीन हैं, तो जब भी वो लगाया करते थे मैं हमेशा प्राइम में लेटा लेटा सुनता रहता था। उन्होंने आपकी पहली एल्बम खरीदी थी। पॉप म्यूजिक, राइट। वैसे आपको पता होना चाहिए कि मैं क्लासिकल सिंगर हूँ। ओहो अंकल, क्लासिकल म्यूजिक का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरा फेवरेट है। अच्छा, हाँ जी। रियली? अच्छा ये बताओ कि मेरे अलावा और कौन से आपके फेवरेट क्लासिकल सिंगर्स हैं? अंकल वो है ना वाह ताज वाले। वाह वाह क्या सिंगर है अंकल, वाह ताज। वाह ताज वाले, आपका मतलब जाकिर हुसैन साहब? यू आर राइट अंकल, यू आर राइट। आपको ये भी पता होगा कि जाकिर हुसैन साहब बहुत अच्छे तबला नवाज हैं, वो सिंगर नहीं है। अंकल अरे ये क्या करो भाई? आपके लेसेस खुले हुए ना अंकल, तो अगर आप जॉगिंग के लिए भागेंगे तो गिड़गिड़ा जाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने लेसेस खुद बांध सकता हूँ। तुम जॉगिंग करने आए थे ना? राइट अंकल। जॉगिंग करो बेटा, जाओ। राइट अंकल। जॉगिंग करके आ गए बाजी। वो अनवर भाई, वो तेरा मिस्टर जॉगर कहाँ गया यार? मैंने उसे जॉगिंग करने भेज दिया। मैंने कहा अपने वो मोहनलाल जी नजर नहीं आया आज। श्रीकांत जी, संध्या बेटी की तो शादी हो रही है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि शादी के भी बहुत खर्चे होते हैं। शायद इसी परेशानी की वजह से मोहन यहाँ नहीं आया। हमें उसे जाकर मिलना चाहिए। ओ यार एक बात है, वो हमारी मदद लेगा भी तो नहीं ना? और पाजी वो हमारी मदद ले या ना ले, पर हमें उसकी मदद करने का कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना। हाँ ये तो है। चलो हम घर चलते हैं उसके, यहाँ बैठने से काम नहीं बनेगा, चल के मिलते हैं उसे। और सही बात है, चलो चलो। वाह, काश मेरे पास भी ऐसी ड्रेस होती। हेलो, हेलो, कैन आई स्पीक टू प्रियंका प्लीज? who's calling?
दिस इज तुषार हियर। एक्चुअली प्रियंका हमारी मॉडलिंग एजेंसी के लिए एक एड फिल्म कर रही है, सो आई जस्ट वांटेड टू स्पीक टू हर रिगार्डिंग दैट। एक्चुअली वो बाथरूम में है। कैन आई टेक योर मैसेज डाउन? प्लीज कैन यू टेल हर कि हमारी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो वो 1 घंटे बाद ऑफिस पहुंच जाए। ओके, आई विल टेल हर। किसका फोन था सपना? क्या पता, कोई तुषार वुषार का। मैंने तो कह दिया कि हम किसी तुषार वुषार को नहीं जानते और फोन नीचे रख दिया। क्या? दीदी, आपको बुद्धू बनाना इतना आसान है ना। डोंट वरी, मैंने आपकी तुषार से बहुत स्वीटली बात की है, जैसे मैं सबसे करती हूँ, सिवाय आपके। वो इसलिए क्योंकि तू थोड़ी पागल है। क्या मैं पागल हूँ? हाँ। अभी तो मैं तुझे तुषार का मैसेज दूंगी ही नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, तू पागल नहीं है, पागल तो मैं हूँ। तू तो मेरी प्यारी बहन है। बोला तुषार ने क्या कहा? सिर्फ प्यारी से काम नहीं चलेगा। अच्छा, तू प्यारी है, इंटेलिजेंट है। क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? अच्छा अच्छा ठीक है, तू प्यारी है, इंटेलिजेंट है और बहुत ब्यूटीफुल है। अब तो बता दे तुषार ने क्या कहा? बताती हूँ, इतना रो मत। उसने कहा कि तुझे ऑफिस 1 घंटे में पहुंच जाना चाहिए क्योंकि तुम दोनों की क्लाइंट के साथ मीटिंग है। वाह, तुझे पता है अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल हो गई ना तो मेरी एड फिल्म इसी मंथ बन जाएगी। और ये सब तुषार की वजह से हो रहा है। एक्चुअली ये तुषार दिखने में कैसा है? He's quite handsome. And how is his nature? He is different. जरा हटके, hot and sweet. नहीं यार, वो हॉट नहीं है, अभी तक तो स्वीट ही है। अच्छा बता, वो सिंगल है या मैरिड? सिंगल है, बेचारा बहुत अकेला है। Oh my God, दीदी, he is handsome, he's got a good nature and he's single. तो दीदी, अभी तक आप यहाँ क्या कर रही हो? What do you mean? दीदी, don't act dumb. What are you waiting for? अगर मैं आपकी जगह होती ना तो कब का तुषार को अपना बना लेती। अच्छा दीदी, उसमें कोई बुराई है क्या? नहीं, वैसे उसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो फिर? लेकिन उसमें ऐसी कोई अच्छाई भी नहीं है कि वो तेरे दीदी का दिल जीत ले। दीदी, are you sure? जब ऐसे जवाब से पहले सोचना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि कुछ सोचने वाली बात है। दीदी, ज्यादा सोचे मत, क्योंकि वो जो आपका ऊपर वाला खाना है ना, वो तो खाली है। So I think you must just go ahead with it. चल हट, मुझे अब जाने दे, वरना मुझे मीटिंग के लिए देर हो जाएगी। ओके? भाई यार, तू क्या न्यूज पढ़ रहा है? और तू तो खुद न्यूज हो गया ही यार। सारा शहर बातें कर रहा है कि आज मोहन बाबू अपने दोस्तों को मिलने पार्क में नहीं आए। हाँ, आइए बैठिए बैठिए, वेलकम वेलकम, आइए आइए, आओ बैठो। और हमें अपने दोस्त की इतनी याद आई कि हम खुद चले आए उसे मिलने। वो यार आज वो शादी की तैयारियों में लगा था, इसलिए नहीं आ सका। बोला शादी की बात से याद आया, तू ये बता, तू रिसेप्शन में कौन सा खाना देना चाहता है यार? मुगलई या चाइनीज? मैं कहता हूँ मुगलई खाना बेस्ट रहेगा। अच्छा आइडिया, अच्छा आइडिया। और स्नैक्स में चिकन टिक्के विक्के हो जाएंगे और क्या। लेकिन वो तू लेकिन वेकिन छोड़ यार। वो मेरा एक चेला बाल का है, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। एक बार मेरे पास आया, कहता पापा जी मुझे किसी तरह आप दुबई भेज दें तो मैं वहां जाके केटरिंग का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मैंने उसको टिकट विकट दिला के वीजा वूजा करा के दुबई भेज दिया। वो दुबई जाके उसने इतना धंधा चलाया जी, इतना चलाया कि उसने बॉम्बे में भी एक ब्रांच खोल दी। अभी मिलता रहता है, कई बार कहता है पापा जी आपके पैसे देने हैं। तो मैंने कहा यार पैसे छोड़ अभी, और रात गई बात गई। कहता नहीं जी एहसानमंद है, कहता आपका एहसान चुकाना है। मैं सोचता हूँ अनवर भाई, इससे अच्छा मौका कौन होगा यार? अरे भाई सोच क्या रहा है यार, फोन कर डालना। अरे यार मैं तो भूल ही गया यार, ये बात सुनने वाली है। मैं तो भूल ही गया। क्या है कि एक हमारे नए म्यूजिक वीडियो के लिए हमने 400-500 कुर्सियों को खरीद लिया था। अब वो किसी वजह से शूटिंग कैंसिल हो गई और वो सारी कुर्सियां बेकार पड़ी। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम कुर्सियों को शादी के रिसेप्शन में इस्तेमाल कर ले। हैं वो अनवर भाई, वो इसमें सोचने की क्या बात है, वो कर डाल यार। मोहन बेटा, आज सुबह ने तो कमाल ही कर दिया। आम खाम औरत ऐसा नहीं कर सकती। उसे ख्याल आया कि अपने पुराने कपड़ों के ट्रंक को साफ करे।
कुछ शुरू कर दिया तो अचानक क्या देखती है, दूर कहीं कोने में एक बक्सा पड़ा हुआ है। उन्होंने बक्सा निकाला, खोला तो क्या देखा, उसमें जेवर थे। वाह, ओ श्रीकांत जी, वो एक कबड़ ना हुई, अली बाबा की गुफा हो गई यार। पापा जी हर वक्त मजाक मत किया करो, सीरियस बात हो रही है। तो हुआ क्या, जब सुधा मां बनने वाली थी तो हम दोनों में शर्त लगी हुई थी। वो कहती थी बेटा होगा और मैं कहता था बेटी होगी। भगवान की देन हो गया बेटा। हमने बेटी की शादी के लिए भी तैयारियां कर रखी थी। अब हमारा परिणय तो अपनी काबिलियत से वजीफा ले लेके पड़ गया, अमेरिका पहुंच गया, बेटी हमारे हुई नहीं। तो सुधा को ख्याल आया कि भाई बेटी के लिए बनाया था तो ना सही, अब हमारी पोती यानी कि मोहन की बेटी की शादी हो रही है, ये जेवर हम उसको देंगे। और मजे की बात यह है, उसने मुझे जेवर दे भी दिए थे आज, पर बुढ़ापा आ गया ना, लाना भूल गया। मैं कल लेकर आऊंगा। हाँ, मैंने आज तक किसी को भी इतना झूठ इतने प्यार से बोलते नहीं सुना। तू कहना क्या चाहता है यार? यही कि ये आंखें आप लोगों के दिलों की बात अच्छी तरह पढ़ सकती हैं। और आप सबके दिलों में अपने इस दोस्त के लिए इतना प्यार भरा है कि आप उससे नजरें मिलाकर ठीक तरह झूठ भी नहीं बोल सकते। आप बहाने बनाकर अपने इस दोस्त की परेशानियों का बोझ, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना हल्का करना चाहते। लेकिन अगर एक बाप ने आपसे यह मदद ले ली तो एक दोस्त हमेशा के लिए शर्मिंदा हो जाए। लेकिन मोहन, हमारी बात तो सुनो यार। नहीं अनवर, तुम लोगों ने सोचा मेरे लिए यही बहुत है, लेकिन ये बाप अपनी बेटी की शादी अपने बलबूते पर करना चाहता है। वाह भाई वाह, और क्या बात कही मोने तू। अगर यही बात है ना तो लौटा दे हमारे आंसू जो हम तेरे लिए बहाते रहे, लौटा दे सारी वो खुशियां जो हम तेरी खुशियों में शामिल होकर लुटाते रहे। हम आज तक यही समझते रहे कि संध्या सिर्फ तेरी ही बेटी नहीं, वो हमारी भी बेटी है। और जब उसकी शादी तय हुई थी ना, तुझे तो सिर्फ खुशी हुई थी और हमें डबल खुशी हुई थी, डबल। एक तो उसकी शादी की और दूसरे हम खुश थे अपने इस यार के लिए। कमाल किया यार तू। और आज एक पल में तुमने हमसे हमारी बेटी और हमारा दोस्त और दोनों ही छीन लिए यार। अनवर, इसे समझाना यार। संधू को तो मैं समझा लूंगा, लेकिन हमें कौन समझाएगा? अनवर, हाँ मोहन, संधू तो अपनी दिल की बात गुस्से में छुपा कर कह देता है और हम नहीं कहते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारी बातों का हमें दुख नहीं हुआ। बेटा, मैं तो दादी का अपनी पोती को दिया हुआ तोहफा लेकर आया था। मुझे क्या मालूम था कि मेरा सब कुछ लुट जाएगा। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते? और क्यों समझे? समझने का ठेका सिर्फ तू नहीं लिया। जब तू हमारे जज्बात नहीं समझता, हम तुम्हारी बात क्यों समझे? हाँ? अनवर, श्रीकांत जी, मैं मानता हूं मैंने गलत बातें करके आप लोगों का दिल दुखाया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन जब दोस्त अपनी गलती मान ले तो उससे इस तरह नहीं रूठते, उसे माफ कर देते। प्लीज मुझे माफ कर। बंडा बन गया ना, हैं? किसी ने ठीक ही कहा है, इंसान अपने रिश्तेदार तो नहीं चुन सकता, लेकिन दोस्त चुन सकता।